प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 7 नीति के दोहे के अंतर्गत कबीर, रहीम, तुलसीदास जी, वृंद, घाघ एवं भड्री के कुछ नीति के दोहे देखेंगे, उनके अर्थ देखेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीति के दोहे के अंतर्गत हम सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे देखेंगे। पहला दोहा है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठी रंगी न भूल। तो सबसे पहले संदर्भ देखें तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी है। इसमें आपको जिसके भी आप दोहे लेंगे, कबीरदास जी के लेंगे तो यहाँ पर कबीरदास जी आ जाएगा। मान लीजिए रहीम लेते तो रहीम के आ जाएंगे, तुलसीदास जी, और इसी तरह वृंद, घाघ और भड्री। तो जिसके दोहे होंगे यहाँ पर सिर्फ उस कवि का नाम भर बदलेगा, बाकी संदर्भ ज्यों का त्यों होगा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। अब यहाँ लिखा है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल। तो कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को समझाते हुए कि यह संसार एक सेमर के फूल के समान क्षणिक है। जैसे सेमर का फूल आप लोगों ने यदि देखा हो तो बड़ा सुंदर रहता है, देखने में बड़ा सराहनीय होता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दिन दस के व्यवहार को झूठी रंगे न भूल। उसी प्रकार यह संसार बड़ा सुहावना लगता है, आकर्षक लगता है, परंतु इस संसार के पीछे जो चमत्कार है उसमें हमें चकाचौंध के भ्रम से बचना चाहिए। तो इस तरह इस पद की व्याख्या है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कार्य करने के पूर्व सोचकर करने को कहा है। अब इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ अम्ब का मतलब होता है आम, पछताए यानी बाद में पछताना। अब करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी कार्य के पहले सोचना चाहिए, और अब आपने वह कार्य कर लिया, गलत काम कर लिया, तो परिणाम के बाद आपको पछताना मूर्खता है। वे कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। जिस तरह यदि हम बबूल का, कांटे वाले पेड़ को बोएंगे और हम चाहें कि उसमें से आम पैदा हो तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो उसके बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार आप व्याख्या स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। संदर्भ ज्यों का त्यों होगा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में निंदा करने वाले को हमें मित्र बना करके रखना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखें तो निंदक यानी निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। नियरे, नियरे यानी पास में, अपने पास में रखें। कुटी यानी कुटिया। निर्मल यानी साफ, स्वच्छ, और स्वभाव यानी स्वभाव। अब हम देखें इसकी व्याख्या। निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं उन्हें अपने पास रखिए, नियरे राखिए। आंगन कुटी छपाए, वो कहते हैं कि अपने घर के पास ही रखिए, बहुत अधिक पास। आंगन कुटी छवाए अर्थात आंगन में एक कुटिया बना करके हम उसे रखें, अर्थात बहुत पास में रखें।
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ये जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, ये हमें बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देंगे, अर्थात जो हमारे दोष हैं उनको वह दूर कर देंगे। तो इस तरह हमारी निंदा करने वालों को हमें अपने पास रखना चाहिए, उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए। कबीरदास जी का अगला दोहा है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने किसी भी चीज की अति यानी अधिकता को गलत बताया है। यहाँ पर अति मतलब अधिकता कहलाती है और चूप यानी चुप, शांत रहना। अर्थ व्याख्या देखें, अति का भला ना बरसना। तो कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को सदैव सामान्य एवं संतुलित व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार बरसात में अति का भला ना बरसना, यानी अधिक वर्षा होगी अत्यधिक, उससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी प्रलयकारी। अति की भली ना धूप, और धूप भी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा धूप होगी तो मनुष्य और पेड़ पौधे भी झुलस जाएंगे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। मनुष्य को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, यह उसकी मूर्खता की निशानी कहलाती है। और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर चुप भी नहीं रहना चाहिए, वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इस दोहे का अर्थ व्याख्या सहित आप लिख लें। तो ये थे आपके 4 कबीरदास जी के दोहे। अब हम नीति के दोहे के अंतर्गत रहीम कवि के दोहे देखेंगे। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो यहाँ पर संदर्भ जो था पिछला उसमें थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर कवि रहीम हो जाएंगे और बाकी संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। और प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जन पुरुषों की तुलना वृक्ष और तालाब से की है। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, सरवर का मतलब होता है तालाब सरोवर, पान यानी जल, परकाज यानी दूसरों के कार्य में कोई हम दूसरों के हित में कार्य करें, और संचयी यानी इकट्ठा करना। अब व्याख्या देखेंगे, तरुवर फल नहीं खात है। तो यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि जो असंख्य मीठे और सरस फल हैं से लदे वृक्ष होते हैं, वह अपने फल स्वयं नहीं खाते। तरुवर यानी पेड़ अपने स्वयं फल नहीं खाते। और सरवर पियहि न पान, और जो जल अथाह जल से भरा हुआ तालाब है वह भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। वे सदैव दूसरों का भला करते हैं। कई रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयि सुजान। इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के हित के, दूसरों के कार्य परोपकार आदि के लिए अपना धन एकत्रित करते हैं। रहीम कवि का दूसरा दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींच बो, फूले फले अघाय। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने मूल के महत्व को समझाया है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। साधे मतलब उसको संभालना या उस पर ध्यान देना, मूल ही यानी जड़, सींचबो यानी सींचना। एक साधे सब सधे। रहीम कवि कहते हैं कि जैसे एक पेड़ है, पौधा है, तो हम उसके मूल अर्थात जड़ में पानी देते हैं तो वह हरा भरा रहता है, फलता फूलता रहता है। ना तो हम उसकी पत्तियों को, ना शाखाओं को कहीं
पानी नहीं देते, परंतु हम उसके मूल जड़ में देने पर वह हरा भरा फूलता रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपने मूल आधार को साधना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, तब तो हम अपने जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि सब साधे सब जाए, और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम मूल पर ध्यान नहीं देते, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और सबको साधना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इसमें संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। प्रसंग होगा, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने मनुष्य को बड़बोलेपन से बचने की सलाह दी है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। तो रहीम कवि कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वह कभी भी ऊंचे बोल नहीं बोलते। बड़े न बोलें बोल किस प्रकार, जिस प्रकार रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। टका यानी रुपए, मुद्रा। वो कहते हैं जिस प्रकार हीरा अमूल्य होता है और वह फिर भी अपने मूल्य का आकलन स्वयं नहीं करता, बल्कि सामान्य पत्थरों की तरह वह पड़ा रहता है, तो इसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मतलब महान व्यक्ति, वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। अब हम तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे। पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लुने निदान। तो यहाँ पर संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा, कवि का नाम बदल जाएगा, तुलसीदास जी हो जाएगा। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने जैसा बोओगे वैसा काटोगे इस कहावत को समझाया है। अब तुलसी काया खेत है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का शरीर एक खेत के समान है। जिस प्रकार भूमि होती है, मनसा भयो किसान, और उसका मन जो है वह एक किसान के रूप में है। पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप और पुण्य दो बीज हैं जिन्हें आप अपने विवेक के अनुसार अपने खेत में बो सकते हैं। बुवे सो लुने निदान। अगर आप पाप का बीज बोओगे तो अनिष्टकारी परिणाम होंगे, और पुण्य का बीज बोओगे तो आपको शुभकारी कार्य प्राप्त होंगे, आपको खुशी प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसान जैसी फसल बोएगा वैसा उसको फसल के रूप में फसल प्राप्त होगी और उसको मूल्य प्राप्त होगा। दूसरा दोहा है, मिथ्या माहौर सज्जनहि, खलहि गरल समसाच, तुलसी छुअत पराई ज्यों, पारद पावक आँच। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का वर्णन किया है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा, असत्य। माहौर का मतलब होता है विष, और गरल का मतलब भी विष होता है। और पराद यानी पारा। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं मिथ्या माहौर सज्जन ही। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए असत्य विष के समान होता है। खलहि गरल सम साँच, और जो सत्य है वह दुर्जन व्यक्तियों के लिए विष के समान होता है, अर्थात कष्टदायक होता है। तुलसी छुअत पारई ज्यों, पारद पावक आँच। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आग के सामने पारे को लाया जाए तो उसकी ऊष्मा पाकर के पारा उड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार सज्जन से झूठ और दुर्जन से सत्य सदैव दूर रहते हैं। तीसरा दोहा है, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहरिवारी विकार। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा, प्रसंग
बदल जाएगा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने भगवान द्वारा रचित संसार के गुण और दोषों से युक्त बताया है। गुण यानी गुण और पय यानी दूध। यहाँ पर लिखा है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन में जो जीव हैं वो गुण और दोष दोनों यहाँ पर युक्त हैं। अब आप उनमें से क्या ग्रहण करते हैं? तो सज्जन पुरुष ठीक उस तरह संत हंस गुण गहई पर। तो संत क्या करते हैं? हंस के समान। हंस क्या करता है कि यदि दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो पर हरि वारी विकार, तो वह उसमें से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह संत क्या करते हैं? इस संसार में गुण और दोष जो व्याप्त हैं उनमें से वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं, अर्थात दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम नीति के दोहे अंतर्गत वृंद के दोहे देखेंगे। पहला दोहा है विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंख को पौन। तो संदर्भ में कवि का नाम बदल जाएगा, वृंद हो जाएंगे कवि। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ लिखा है विद्या धन उद्यम। उद्यम यानी परिश्रम और पौन यानी हवा। तो यहाँ पर हम नीचे वाली लाइन का अर्थ समझें, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। तो यहाँ पर वृंद कवि कहते हैं कि जिस तरह हम पंखे को बिना हिलाए हमें हवा नहीं मिलती गर्मी के समय में, अर्थात हमें परिश्रम करते हैं तभी हमें पंखे द्वारा हवा प्राप्त होती है और राहत महसूस होती है गर्मी से। तो इसी तरह विद्या धन उद्यम बिना परिश्रम के हमें विद्या के धन उपलब्ध नहीं होगा। कहाँ जू पावे कौन, तो बिना परिश्रम के हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगला दोहा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत दोहे में कवि ने निरंतर अभ्यास के चमत्कारी परिणाम को बताया है, अर्थात निरंतर अभ्यास पर बल दिया है। यहाँ पर जड़मति यानी मूर्ख व्यक्ति, सुजान यानी चतुर, रसरी यानी रस्सी, सिल यानी पत्थर। अब यहाँ पर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो कवि जो वृंद कवि हैं वो कहते हैं जिस प्रकार, यहाँ पर हम नीचे की लाइन पहले देखें, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो वृंद कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक मुलायम रस्सी कुएं के पत्थर से बार बार आती जाती है, जब हम पानी भरते हैं कुएं से तो उस पत्थर पर भी निशान आ जाते हैं, अर्थात वह घिसने लगता है। तो वो कहते हैं करत करत अभ्यास के, इसी तरह हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जड़मति होत सुजान, यानी जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी सुजान हो जाएगा, अर्थात कैसा हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने निरंतर अभ्यास पर महत्व दिया। अगला दोहा है सज्जन तजत न सज्जनता, कीन्ह सी दोष अपार, ज्यों चंदन छेदे तऊ सुरभति करे कुठार। तो संदर्भ ज्यों का त्यों रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जन लोगों की सज्जनता को न छोड़ने के गुण का वर्णन किया है। तजत यानी छोड़ना, कुठार यानी कुल्हाड़ी। सज्जन तजत न सज्जनता, कीन्ह सी दोष अपार। तो कवि वृंद कहते हैं कि सज्जन लोग कभी भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागते, चाहे उन पर कितना भी कठोर व्यवहार किया जाए, अर्थात उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। साथ ही उन लोगों को भी वह क्षमा कर देते हैं जो उन पर कठोर व्यवहार कर रहे या उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जिस प्रकार ज्यों चंदन छेदे तऊ,
जो चंदन को सुरभति करे कुठार, चंदन के वृक्ष को जो कुल्हाड़ी काटती है तो चंदन क्या करता है कि उसमें भी सुगंध ला देता है और वह उस कुल्हाड़ी के दोषों को यानी क्षमा कर देता है। अब हम नीति के दोहे अंतर्गत घाघ और भंडारी के दोहे देखें। पहला है, कल से पानी गर्म हो चिड़िया नहावे धूर, अंडा ले चींटी चले तो बरखा भरपूर। संदर्भ में कवि का नाम बदल जाएगा, घाघ और भंडारी हो जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को भांपकर भविष्य के मौसम की संभावना को आंका जा सकता है। अब लिखा है यहाँ पर, कल से पानी गर्म हो, कल से यानी पानी से भरा हुआ पात्र, नहावे यानी नहाना और बरखा यानी वर्षा। कल से पानी गर्म हो चिड़िया नहावे धूर। तो इसमें कहा गया है कि जब कल से का पानी गर्म हो और चिड़िया धूल में नहाए, अंडा ले चींटी चले और चींटी अंडा लेकर चलती है, तो यह इसके संकेत हैं कि वर्षा भरपूर होगी, यानी बारिश भरपूर होगी। अगला है इसमें, मैदे गेहूं ढेले चना। तो संदर्भ ज्यों का त्यों, प्रसंग किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाए, इसका वर्णन अत्यंत सरल शब्दों में किया गया है। तो इसमें ढेले यानी ढेलेदार मिट्टी। इस कहावत में कहा गया है कि मैदे की तरह, मैदा आपने देखा होगा गेहूं से बनता है, बहुत बारीक होता है। मिट्टी भी गेहूं और ढेलेदार मिट्टी से चने की फसल बोने से पैदावार अच्छी होती है। तो मैदे गेहूं ढेले चना, तो यदि कैसा होगा, मैदे के समान यानी बारीक मिट्टी होगी तो गेहूं होगा, और ढेलेदार होगी तो क्या होगा, उसमें चना अधिक होगा, चने की पैदावार अधिक होगी। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला, कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है। तो कवि के अनुसार अति हर जगह वर्जित है, जैसे अधिक वर्षा का होना, अधिक धूप का होना, अधिक बोलना या अधिक चुप रहना। तो ये 4 जगह आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। वर्जित बताया गया है अति का। कवि के अनुसार निंदक को निकट रखने का क्या लाभ है। तो कवि के अनुसार निंदक को पास रखने से हमारे सभी दोष दूर हो जाएंगे, अवगुण दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक साधे सब सधे से क्या तात्पर्य है। तो एक साधे सब सधे से तात्पर्य है कि किसी एक को मानने से हम सबको मनाने से सभी मान जाते हैं, अर्थात किसी आधार को, एक को आधार मानकर हम स्वयं सध जाते हैं, अर्थात सफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि तुलसीदास जी ने काया और मन की तुलना किससे की है। तो काया की तुलना, शरीर की तुलना खेत से और मन की तुलना किसान से की है। संत हंस गुण गहई पय से कवि का क्या आशय है। तो इसका आशय यह है कि संत उस हंस के समान हैं जो जल अर्थात दोष को छोड़ करके दूध ग्रहण करता है। तो ऐसे ही जो संत पुरुष हैं वो गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है। तो कवि वृंद ने बताया है कि सज्जन पुरुष कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई भी कितना आरोप प्रत्यारोप या कठोर व्यवहार करें तो भी, और वह उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। भरपूर वर्षा कब होती है। तो जब जो कलश है पानी से भरा हुआ वह गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तो उस समय वर्षा अधिक होने की संभावना होती है। चने की अच्छी खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो चने की खेती ढेलेदार मिट्टी में अच्छी होती है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प में आपको भरना है। कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को खाली स्थान सुगंधित कर देता है, फूल, चंदन, हवा या भौरा।
तो चंदन। अगला प्रश्न है, रहीम खालिस्तान कब कहे लाख टका मेरो मोल, चांदी लोहा सोना या हीरा, तो कौन, हीरा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने संत को खालिस्तान के समान कहा है, कौआ, हंस, बगुला या कोयल, तो इसमें सही उत्तर होगा हंस के समान। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार बिना साबुन के स्वभाव को साफ कौन करता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या निंदक, तो कौन करता है, निंदक, बुराई करने वाला। घाघ और भंडरी की कहावतों के अनुसार धूल में खालिस्तान नहाती है, चिड़िया, मोरनी, कोयल, मुर्गी, तो इसमें है चिड़िया। अगला है, गेहूं की अच्छी खेती खालिस्तान में होती है, पीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, ढेले वाली मिट्टी में या मैदा के समान बारीक मिट्टी में, तो मैदे के समान बारीक मिट्टी में। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए, तो हमने इसके सभी जो दोहे हैं उनके अर्थ हमने आपको प्रेषित कर दिए हैं, समझा दिए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को किसी के प्रति कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। गलत काम करने पर प्राप्त परिणाम को देखने के बाद पछताना मूर्खता है। वे कहते हैं, यदि तुम कड़वा बबूल बोओगे तो उसके बदले में कड़वे फल ही प्राप्त होंगे। आम की कल्पना करना बेईमानी है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी करनी के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रश्री आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कविवर वृंद कहते हैं, जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने से जब हम पानी भरते हैं तो उस पत्थर पर भी निशान आ जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान, चतुर बन जाता है। अतः मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास या निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित भावों के लिए दोहों में से उचित पंक्तियां लिखिए। महान पुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल। अधिक बोलना व अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो इस तरह आपने नीति के दोहे के सभी अर्थ देखे एवं साथ ही सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।